एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो दौड़कर जाओ फेंग के पास आता है और कहता है, यंग मास्टर, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बड़ा हुआ है। जाओ फेंग कहता है, क्या हुआ है? वह सर्वेंट कहता है, सिटी गार्ड ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जाओ फैमिली के सभी लोग इकट्ठा होकर सिटी गार्ड के सामने आ जाते हैं। जाओ फेंग का ग्रैंडफादर कहता है, कमांडर डी, इसका क्या मतलब है? कमांडर डी कहता है, जाओ फेंग बहुत घमंडी और साहसी है, जिसने ब्लू सिटी के सन को मार डाला है, इसलिए मुझे जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला है। हमें बताया जाता है यह सिटी गार्ड्स का कमांडर DQ होता है। जाओ फैमिली के सर्वेंट्स कहते हैं, क्या जाओ फेंग की इतनी हिम्मत? वे सभी सर्वेंट्स कहने लगते हैं, कमांडर डी, ये सब कुछ जाओ फेंग ने किया है, इसका जाओ फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। आप जाओ फेंग को ले जाओ और हमें जाने दो। जाओ फेंग के ग्रैंडफादर कहते हैं, चुप रहो, जाओ क्लैन अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी मेंबर को कभी नहीं बेचेगा। ग्रैंडफादर उन सर्वेंट्स को धक्का दे देते हैं। कमांडर डी कहता है, स्ट्रगल मत करो, आज तुम सभी मारे जाओगे। सिटी गार्ड्स के सोल्जर कहते हैं, उन्हें मार डालो। जाओ फैमिली के सोल्जर कहते हैं, ये टेरेबल है, हमें फाइट बैक करना होगा वरना हम मारे जाएंगे। जाओ फेंग के ग्रैंडफादर अटैक करते हुए कहते हैं, हम सर्वाइव करेंगे। जाओ फैमिली के सभी मेंबर आओ और उनसे फाइट करो। इसके बाद हम कमांडर डी को देखते हैं जो एक अपना पाम अटैक करते हुए कहते हैं, मरो ओल्ड मैन, और उन्हें अपनी पावर से नीचे फेंक देते हैं। जाओ फेंग के ग्रैंडफादर जाकर नीचे गिरते हैं और कमांडर डी से कहते हैं, 5 स्टार कमांडर, तुमने ब्रेक थ्रो कब किया है? कमांडर डी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहते हैं, हेल में जाओ ओल्ड मैन। जाओ फेंग तभी उनके सामने आ जाता है और कहता है, ग्रैंडफा केयरफुल रहना कहकर जाओ फेंग कमांडर डी की ओर अटैक कर देता है जो जाकर कमांडर डी की चेस्ट पर लगता है। जाओ फेंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने ग्रैंडपा को हर्ट करने की हिम्मत की है, क्या तुम मरना चाहते हो? कमांडर डी कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, अब सबसे पहले मैं तुम्हारी लाइफ को लूंगा। वह अपने शॉट से जाओ फेंग पर अटैक कर देता है। जाओ फेंग भी अपनी शॉट से कमांडर डी पर अटैक कर देता है। जाओ फेंग कमांडर डी के अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है। जाओ फेंग का ग्रैंडफादर सोचता है, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जाओ फेंग पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग है। जाओ फेंग पीछे खिसककर अपने ग्रैंडपा के पास आता है, जिसे देखकर जाओ फैमिली के सोल्जर कहते हैं, जाओ फेंग इतना पावरफुल बन गया है कि वह कमांडर डी के ब्लो को सह सकता है। जाओ फेंग अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक चांस है कि हम सिटी गार्ड के सोल्जर से जीत सकते हैं। कमांडर डी कहता है, तुम चाहे जो भी ट्रिक्स यूज कर लो पर मैं तुम्हें मार डालूं। जाओ फेंग अपनी सांस छोड़ता है और अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहता है, तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, और उसकी बॉडी से ऑरा निकलने लगता है। कमांडर डी सोचता है, यह कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा है। जाओ फेंग का ग्रैंडफादर सोचता है, जाओ फेंग इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया है? जाओ फेंग कहता है, आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। जैसे भी हो, यदि तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, और फनी तरीके से भागने लगता है। जाओ फैमिली के सभी मेंबर्स यह देखकर हंसने लगते हैं। कमांडर डी गुस्सा होते हुए कहता है, कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ फेंग एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, यह मेरा प्लान है, प्रिटेंड करो और भाग जाओ। मुझे जल्दी से लेवल अप करके DQ को हराने का चांस बनाना चाहिए। वह सिटी गार्ड के सोल्जर्स की ओर देखते हुए कहता है, ये सभी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं है। जाओ फेंग कहता है, ग्रैंडपा मेरी हेल्प करो और DQ को थोड़े टाइम तक संभालो, मेरे पास उसे मारने का एक तरीका है। जाओ फेंग का ग्रैंडफादर कहता है, ठीक है। इसके बाद ग्रैंडपा DQ से कहता है, DQ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को हर्ट किया है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। DQ कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? जाओ फेंग सोल्जर्स पर अटैक करने जाने लगता है और दूसरी ओर ग्रैंडपा और DQ लड़ रहे होते हैं। फेंग के सामने खड़े हुए सोल्जर्स कहते हैं, तुम ना ही हेवन और ना ही हेल की ओर जा सकते हो, तुम केवल लैंटर्न लेकर टॉयलेट विजिट करने के लिए जा सकते हो। यह सुनकर जाओ फेंग अटैक करते हुए कहता है, तुम मेरी सिट खाओ। एक सोल्जर कहता है, तुमने मुझे सच में सिट खिला दी। वह कहता है, सभी साथ में इस पर अटैक करो। वे सभी जाओ फेंग पर अटैक करने जाने लगते हैं और कहते हैं, उसे मारो, और जाओ फेंग पर अटैक कर देते हैं। जाओ फेंग उनमें से कुछ सोल्जर्स को मार डालता है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, आपको 8 स्टार वॉरियर को किल करने पर 5600 एक्सपीरियंस पॉइंट और 560 10+ स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी प्राप्त हुई है। और लगातार सिस्टम का नोटिफिकेशन आने लगता है, आपको 12000 एक्सपीरियंस और 1210+ स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी प्राप्त हुई है, और वह 2 बार लेवल अप कर लेता है। सोल्जर्स कहते हैं, यह स्टूपिड बहुत पावरफुल है। जाओ फेंग कहता है, मत भागो। बाकी सोल्जर्स कहते हैं, मॉम, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे जाने दो। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन जाओ फेंग, तुम अब 2 स्टार जनरल पर आ गए हो, और उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं। कांग्रेचुलेशन जाओ फेंग, आपको मैजिक बॉक्स मिला है और आपको 5+ मैजिक स्वॉर्ड प्राप्त हुए हैं, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? DQ कहता है, धत तेरे की, जाओ फेंग सच में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ग्रैंडपा कहता है, गुड जॉब। कमांडर डी ग्रैंडपा को पीछे उड़ाकर कहता है, तुम छोटे कमीने, तुमने मेरे कई लोगों को मार डाला है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्रैंडपा जाओ फेंग से कहता है, भाग जाओ। सिटी गार्ड के सोल्जर्स कहते हैं, कमांडर, इस बच्चे को मार दो। जाओ फैमिली के सोल्जर्स कहते हैं, अब खत्म होगा, जाओ फेंग पागल है। जाओ फेंग कहता है, इसे लो, 10+ स्वॉर्ड। कमांडर डी
कहता है ये यूजलेस ओल्ड ट्रिक्स इस बार मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी और वह अपनी शॉर्ट्स पर पावर इकट्ठा करने लगता है और जाओ फेंग पर अटैक कर देता है और जाओ फेंग भी उस पर एक अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं। जाओ फेंग का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है जो कमांडर डी के अटैक को ओवर पावर करके उसके पास आ जाता है और यह देखकर कमांडर डी हैरान हो जाता है और उसी अटैक से घायल होकर मारा जाता है। यह देखकर सिटी गार्ड्स के सोल्जर्स हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये सब हम सही देख रहे हैं? जाओ फेंग ने सच में कमांडर डी क्यू को हरा दिया है, लेकिन वह अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया है? सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डी क्यू को हराने पर आपको 50,000 एक्सपीरियंस और 5,000 स्किल पॉइंट प्राप्त हुए हैं। जाओ फेंग सोल्जर्स की ओर देखते हुए कहता है अब तुम्हारा टर्न है। वे सोल्जर्स कहते हैं तुम क्या करना चाहते हो? हम इस सिटी के सोल्जर हैं। जाओ फैमिली के सोल्जर्स सिटी गार्ड के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। सिटी के सोल्जर्स कहते हैं हमारे साथ ऐसा मत करो, हम तुम्हारी जाओ फैमिली को बुली करना नहीं चाहते थे, यह सिटी लॉर्ड्स का ऑर्डर था। जाओ फेंग अपनी प्रोफाइल देखता है, 6 स्टार वॉरियर के लेवल पर पहुंच जाता है। वह कहता है यह स्ट्रेंथ बहुत कूल है, अब मेरी यह स्ट्रेंथ 9 स्टार जनरल के बराबर है। फ्यूचर में ऐसा लगता है कि मुझे बहुत फेटेड मिलेगा, तो इतना रीजन फाइट करने के लिए इनफ है। जी जैन कहती है मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? जाओ फेंग कहता है जी जैन तुम पहले ग्रैंडपा की टेक केयर करो, मेरी चिंता मत करो। जी जैन कहती है केयरफुल रहिए यंग मास्टर। जाओ फेंग सोचता है मैं यह मुसीबत पूरी तरह से खत्म करने जा रहा हूँ। हमारा सीन सिटी मेन हाउस की ओर शिफ्ट होता है, वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है, हम देखते हैं। जाओ फेंग वहाँ के सोल्जर्स पर अटैक करते हुए कहता है ब्लू स्काई लॉर्ड मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। वह एक सोल्जर्स पर अटैक करते हुए कहता है ट्रेस तुम मुझे थ्रेटन करने की हिम्मत करते हो तो अब तुम मरो। वह गुस्सा होते हुए कहता है लॉर्ड ऑफ ब्लू स्काई और चेन किसान मैं आ रहा हूँ। हमारा सीन सिटी ऑफ ब्लू स्काई की ओर आता है जहाँ जाओ फेंग चाय पीते हुए सोचता है ग्रैंड फादर और जिया हुआ पहले ही सेटल डाउन हो चुके हैं। जब तक चेन फैमिली और ब्लू फॉल्स की मेन टाउन की समस्या का समाधान हो जाता है तब तक कोई चिंता नहीं है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन सुनी है उसके अनुसार चेन किसान एक हाफ स्टेप मार्शल आर्टिस्ट है। लॉर्ड सीतू हाउजी 9 स्टार के किंग है, उनके अंडर दर्जनों किंग ऑफ वार और 10,000 सिटी गार्ड्स काम करते हैं। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जिधर कोई बंदा कह रहा होता है चोर को पकड़ो, एक लेडी कह रही होती है सिर्फ 20 या 2 में यहाँ बरीड किया जाता है और वहीं कोई कैंडी बेच रहा होता है। जाओ फेंग सोचता है मैं कुछ भी नहीं दफना सकता, मुझे अपग्रेड करने के लिए शहर के गार्ड्स का यूज करना होगा और मैं चेन किसान और सीतू हाउजी को तभी मार सकता हूँ जब मेरे पास इनफ पावर होगी। पर मुझे इससे पहले अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना होगा जिससे मेरी जाओ फैमिली और ग्रैंडपा को कोई भी अफेक्ट ना हो। मुझे एक मास्क और कपड़ों का एक गॉर्जियस सेट पहनना होगा जिसे पहनने पर मैं कूल लगूं और वे कभी भी मुझे ना पहचान पाए कि मैं कौन हूँ। मुझे यहाँ एक मास्क बनाना चाहिए। जाओ फेंग एक वेपन रिफाइनिंग शॉप के पास आता है। वह शॉप को देखकर कहता है यह शॉप टूटी हुई है, इसे आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता है। वह शॉप के ओनर के पास जाता है और कहता है बॉस मैं एक गोल्डन मास्क बनाना चाहता हूँ। वह ओनर नींद से जाग कर कहता है सब कुछ अंदर है, तुम जाओ। वह नीचे इशारा करके फिर से सो जाता है। जब जाओ फेंग नीचे देखता है तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है सेल्फ सर्विस करो, यहाँ पर कोई वर्कर उपलब्ध नहीं है। जिसे देखकर जाओ फेंग शॉप के अंदर चला जाता है। वह गुस्सा होकर कहता है मैं सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहता हूँ, लेकिन यह इतना ट्रबलसम क्यों है? तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर ने एलिमेंट्री रिफाइनिंग टेक्निक प्राप्त की है। जाओ फेंग यह नोटिफिकेशन देखकर खुश हो जाता है और कहता है ग्रेट, मैं इसे लर्न करना चाहता हूँ। सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, तुम एलिमेंट्री रिफाइनिंग की बेसिक टेक्निक सीख रहे हो, अब तुम अपनी रिफाइनिंग स्किल को सक्सेसफुली शुरू कर सकते हो। जाओ फेंग रिफाइनिंग करते हुए खुश होता है और कहता है जिस मूवमेंट में मास्क बना लूंगा उसी टाइम मैं आधी सेना को मार दूंगा। वह खुश होकर अपनी रिफाइनिंग करने लगता है। जाओ फेंग कहता है मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, हालांकि इसे बनाना थोड़ा हार्ड है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है एक मेटल मास्क फोर्ज करने के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, और अब तुम्हारी फोर्जिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। जाओ फेंग खुश होते हुए कहता है यदि मेरी स्किल्स ऐसे ही अपग्रेड होती रही तो मैं जल्दी ही एक फोर्जिंग मास्टर बन जाऊंगा। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है गोल्डन मास्क बनाने पर तुम्हें 11,000 एक्सपीरियंस पॉइंट ऑब्टेन हुए हैं। यह देखकर जाओ फेंग खुश हो जाता है और छत पर जाकर उसे रिपेयर करने लगता है। उसकी स्किल्स अपग्रेड होने लगती है। शॉप का ओनर जागकर कहता है यह ओल्ड मैन आसानी से सो भी नहीं सकता है, यह कितना एनोइंग है। वह जाओ फेंग की ओर देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है यह क्या चल रहा है। वह अपने सामने कई मास्क को देखता है। जाओ फेंग कहता है फाइनली मैं अब फॉर्जिंग मास्टर बन चुका हूँ। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है प्लेयर जाओ फेंग, तुम्हारी मेटल मास्क बनाने की प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है और अब तुमने फॉर्जिंग मास्टर के टाइटल को अर्न कर लिया है। ओनर जाओ फेंग को देखकर एक अजीब सा चेहरा बनाता है। वह ओनर को गोल्ड देते हुए वहाँ से चला जाता है।
जाओ फेंग जाते हुए कहता है चलो अब लेवल अप करते हैं। हमारा सीन कैसल पीक की ओर जाता है जहाँ पर सिटी गार्ड्स कैप्टन हु डोंग सोल्जर से कहता है सिटी गार्ड्स तुम सभी मेरी बात सुनो। सिटी लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है कि हमें कल यीशुई सिटी में जाकर सेकंड सन का वेलकम करना है। वे सभी सोल्जर्स कैप्टन की बात सुनकर कहते हैं यस सर। भी एक बंदा वहाँ उड़कर आता है और वह बंदा सोल्जर्स के बीच एंट्री लेता है। वह बंदा हमारा MC जाओ फेंग होता है। वह एंट्री करते हुए कहता है तुम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ फेंग की एंट्री से काफी सोल्जर दूर जाकर गिरते हैं। जाओ फेंग उनसे कहता है मैंने पहले ही सेकंड सन को मार दिया है। यह सुनकर कैप्टन हैरान हो जाता है। वे सभी सोल्जर्स जाओ फेंग को चारों ओर से अपने स्पीयर से घेरते हुए कहते हैं इस पर्सन को चारों ओर से घेरकर अरेस्ट कर लो। जाओ फेंग अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे कई सोल्जर दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर कैप्टन वहां से भागते हुए कहता है धत्तरे की क्या यह एक ह्यूमन बीइंग भी है। जाओ फेंग कैप्टन की ओर देखते हुए कहता है तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। जाओ फेंग कैप्टन पर एक अटैक करते हुए कहता है मरो। जाओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से कैप्टन पर अटैक कर देता है। वह कैप्टन वही मारा जाता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपका लेवल अप हो गया है और जाओ फेंग को कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट के नोटिफिकेशन भी आने लगते हैं। जाओ फेंग कहता है इसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग कहते हैं। 1000 लोगों की टीम को इनहेलेट करने पर मैं 3rd लेवल पर पहुंच जाऊंगा। वह मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगता है यदि मैं सभी सिटी गार्ड्स का सफाया कर दूं तो क्या मैं हेवन लेवल पर पहुंचने में समर्थ नहीं होऊंगा। वह जाते हुए कहता है मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट मैं आ रहा हूं। हमारा सीन सिटी मैन हाउस की ओर आता है। वहां पर किसी की डेड बॉडी रखी होती है और उसके पास ही एक पर्सन बैठा होता है जिसका नाम सीटू हाउसी है। सीटू हाउसी कहता है किसी के द्वारा हमारे शक्तिशाली सोल्जर्स को भी बड़ी बेरहमी से स्लॉटर किया गया है। वह गुस्सा होने लगता है। तभी एक सोल्जर डरते हुए कहता है कुछ गार्ड्स उस पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं और आज उसे अरेस्ट कर लेंगे। सीटू कहता है यदि आज रात तक तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो तुम मुझे दिखने नहीं चाहिए। तभी एक सर्वेंट आकर सीटू हाउसी से कहता है कि सिटी के मास्टर जुआन जियांग जोंग ने सुना है कि यंग मास्टर ने 9 स्टार जनरल के लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और वह तीसरे डायरेक्ट डिसाइबल को चैलेंज करने के लिए तैयार है। यह सुनकर सीटू हाउसी हंसने लगता है और कहता है उसने एक अच्छा काम किया है। कैपिटल में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुरंत फेंगर को यहाँ आने का मैसेज भेज दो। सर्वेंट कहता है ओके मास्टर। सीटू अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है हमारी सीटू फैमिली अब निश्चय ही राइज करेगी और ली यांग कंट्री की एक बड़ी फैमिली बन जाएगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सेंट्रल आर्मी बैरक्स में आता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सोल्जर के बैरक पर अटैक करके सोल्जर्स को मार रहा होता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग आपने 757 स्टार वॉरियर को हराया है इसलिए आपको 2,49,900 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2,49,900 स्किल एक्सपीरियंस मिलता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर आपने लेवल अप किया है और अब आप 5 स्टार मार्शल किंग के लेवल पर जा चुके हैं। सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है मैजिक स्किल प्रोफिशिएंसी 1 मिलियन पॉइंट से अधिक है जो गिफ्ट बॉक्स की स्किल्स को ओपन करने के लिए इनफ है। हमारा MC कहता है मैजिकल गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। अभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है प्लेयर जब आपकी स्किल्स प्रोफिशिएंसी मैक्स हो जाएगी और एक निश्चित स्किल प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर लेंगे तो आपको एक न्यू स्किल प्राप्त होगी। यह देखकर वह कार्टून सा चेहरा बनाकर कहता है क्या मैं इनफाइनाइट मैजिक स्किल सिस्टम के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा हो गया तो मैं हेवन के विरुद्ध भी जा सकता हूँ। वह सिस्टम के द्वारा मैजिक गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है। सिस्टम से मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर आपको लिंग युन जियानबू नाम की मैजिक स्किल प्राप्त हुई है। उस बॉक्स से एक स्किल बाहर निकलती है जिस पर लिंग युन जियानबू नाम लिखा होता है। तभी हमें बताया जाता है कि इस स्किल को मार्शल टेंग टेंग ने फेरी को चेंज करने के लिए बनाया था जब वह नहाकर दा चैंग को रिफाइन कर रही थी जो उसे 100 माइल्स तक टेलीपोर्ट कर सकता था। जाओ फेंग उस स्किल को लेकर कहता है मुझे इस स्किल को जल्दी सीखना होगा और वह उस स्किल को सीखने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर वह उस स्किल का यूज करता है जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है देखो मेरी न्यू स्किल। इस स्किल की हेल्प से वह कई सोल्जरों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वह कहता है मैं कितना कूल लग रहा हूँ। इसके बाद वह फाइनली रुक जाता है जहाँ उसके सामने नीचे कुछ सोल्जर पड़े होते हैं। कुछ सोल्जर उसके सामने होते हैं जिनमें एक पर्सन जो घोड़े पर बैठा होता है। वह कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आकर परेशानी खड़ी कर रहे हो। नीचे खड़े हुए सोल्जर्स जिनको हमारे जाओ फेंग ने पीटा होता है उनमें से एक सोल्जर कहता है अब मास्टर पी आ गए हैं। दूसरा कहता है मास्टर पी यहाँ आ गए हैं अब यह बच्चा मारा जाएगा। एक और सोल्जर हंसते हुए कहता है इस बच्चे को देखो यह मास्टर पी को देखकर कांप रहा है। जाओ फेंग फनी फेस बनाकर कहता है अब मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स होने वाले हैं। ये सब मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट का काम करेंगे। तुम सभी आओ। मास्टर पी जाओ फेंग से कहता है कि आज तुम भाग नहीं सकते। जाओ फेंग कहता है मैं क्यों भागूंगा तुम ही हो जो भाग जाओगे। मास्टर पी अपना स्पीयर दिखाकर कहता है लड़के तुम बहुत एरोगेंट हो। सभी सोल्जर्स मेरे ऑर्डर को सुनो और इस लड़के को मार दो। सभी सोल्जर्स यस कहकर जाओ फेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। जाओ फेंग अपना अटैक सोल्जर के ऊपर कर देता है।
जिससे एक बीस्ट सोल्जर की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं कि जिससे कई सोल्जर मर जाते हैं। इसे देखकर मास्टर भी सोचता है इस बच्चे के पास सच में पावर है। बचे हुए सोल्जर्स की तरफ जाओ फेंग देखकर कहता है, अरे अभी भी एक्सपीरियंस पॉइंट है। जाओ फेंग मास्टर पी से कहता है, तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। मास्टर पी कहता है, क्या यह बास्टर्ड पागल है? मास्टर पी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी सोल्जर्स अपने एरो को इस बास्टर्ड पर शूट करो। वे सभी सोल्जर्स अपने एरो को जाओ फेंग पर शूट कर देते हैं और हम देखते हैं कि एरो जाओ फेंग की ओर बढ़ने लगते हैं। जाओ फेंग कहता है, लिटिल इंसेक्ट, मेरी लिंग युन जियानबू स्किल को देखो, और वह आसानी से सभी एरोस को डॉज करने लगता है। डॉज करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं फ्लैश बन गया हूँ। ये एरो तो बहुत स्लो है, ये मुझे हिट नहीं कर सकते हैं। अरे ये बहुत आसान है। जाओ फेंग को एरो डॉज करते हुए जब मास्टर पी देखता है तो वह कहता है, यह बच्चा तो बहुत फास्ट है। तभी वह शॉक होकर कहता है, अरे अभी तो वह यहीं था, अचानक वह बच्चा कहाँ गया? हम देखते हैं एक एरो उड़ते हुए मास्टर पी को हिट करता है। मास्टर पी कहता है, इस बास्टर्ड बच्चे ने इस एरो की डायरेक्शन मेरे ओर कर दी। देखकर सोल्जर घबरा जाते हैं। उनमें एक सोल्जर कहता है, चलो यह मुझे हिट नहीं किया। जाओ फेंग दीवार पर लेटा होता है। वह कहता है, ओ गंजे पर्सन, तुम मुझे कहाँ देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। मास्टर पी कहता है, डैम इट, वह यहाँ है। सभी सोल्जर्स दोबारा शूट करो। सारे सोल्जर्स जाओ फेंग पर एरो शूट कर देते हैं, जो एरो जाओ फेंग की ओर बढ़ने लगते हैं। जाओ फेंग सारे सोल्जर्स से कहता है, देखो मैं इनको कैसे डॉज करता हूँ, और वह सिस्टम द्वारा मिली हुई टेक्निक से उन एरो को डॉज करता है और उन्हें पकड़ता है। इस तरह वह बहुत सारे एरोस को इकट्ठा कर लेता है। उन सभी एरोस को बॉल की शेप में चेंज करके सोल्जर्स की ओर फेंक देता है। वह कहता है, इन्हें संभालो, ये तुम्हारे पास मैंने वापस भेज दिए हैं। सारे एरोस सोल्जर्स की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर सारे सोल्जर घबरा जाते हैं। उनमें कोई सोल्जर कह रहा होता है, ओ गॉड, यह किस तरह की स्किल है? दूसरा कहता है, अगर हमें बचना है तो हमें भागना पड़ेगा। जाओ फेंग कहता है, तुम इससे बचकर कहाँ भागोगे? वे सारे सोल्जर्स एरो से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। उनमें कुछ सोल्जर कहते हैं, मास्टर पी हमारी मदद कीजिए। मास्टर पी मन ही मन सोचता है, यह बच्चा कम से कम 5 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर होगा, जबकि मैं 7 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर हूँ। यह निश्चय ही मेरा अपोनेंट नहीं है। वह जाओ फेंग की ओर बढ़ने लगता है। वह कहता है, अब मैं तुम्हारी लाइफ को ले लूंगा। मास्टर पी उसके पास पहुंचकर अपने स्पीयर से एक अटैक करता है, जिसे जाओ फेंग अपनी एक टेक्निक से डॉज कर लेता है और वहां से भागने लगता है। जाओ फेंग कहता है, अभी के लिए मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ, पहले मैं गार्ड्स को मारकर लेवल इंक्रीज करता हूँ। मास्टर पी कहता है, बच्चे तुम भागकर कहाँ जा रहे हो? इसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो पीछे देख रहे होते हैं, जहाँ जाओ फेंग उनकी ओर तेजी से भागकर आ रहा होता है। यह देखकर एक सोल्जर कहता है, यह ठीक नहीं है, वह हमारी तरफ आ रहा है। सारे सोल्जर्स भागने लगते हैं, जिसे देखकर मास्टर पी कहता है, तुम सब भागना बंद करो। जाओ फेंग मास्टर पी से कहता है, ऐसा तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि तुम मुझे पकड़ सको। मास्टर पी अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है, तुम सभी सोल्जर्स भागना बंद करो। मास्टर पी अपनी पावर रिलीज करते हुए दोबारा कहता है, तुम सभी सोल्जर्स भागना बंद करो। यदि तुम सब मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो तो तुम सबको डिसमिस कर दिया जाएगा। यह सुनकर सारे सोल्जर्स घबरा जाते हैं और कहते हैं, ओके मास्टर पी, अब हम आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और वे सभी सोल्जर्स जाओ फेंग को अपने स्पीयर से चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसे देखकर मास्टर पी कहता है, एरोगेंट बच्चे, अब तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते हो। भी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कैलकुलेशन प्लेयर, आपको 2356 मार्शियल आर्टिस्ट और 780 मिलिट्री कमांडर्स को मारने पर बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और स्किल पॉइंट मिलते हैं। आपका लेवल अप किया जाता है। अब आप 7 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। लिंग युन जियानबू प्रोफिशिएंसी में 5 मिलियन पॉइंट इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए लिंग युन जियानबू स्किल 5 ऑर्डर में पहुंच गई है। जाओ फेंग जब ये सब देखता है तो वह खुश हो जाता है। वह मास्टर पी से कहता है, मैं क्यों भागूंगा, मैं तो तुम सभी को मारने के लिए यहाँ आया हूँ, और अब तक तुम सभी मरे नहीं हो, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? मास्टर पी कहता है, तुम 5th स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर होकर मेरे सामने घमंड करने की हिम्मत कर रहे हो। यह करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो। इस गलती के लिए मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। जाओ फेंग 10 मेरिडियन डिवाइन सॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन से मास्टर पी पर अटैक कर देता है। इस फॉर्मेशन से कई सॉर्ड्स निकलती हैं, जिसे देखकर मास्टर पी घबरा जाता है। वह सोचता है, ये कितना पावरफुल अटैक है। वे सारी सॉर्ड उसके आर पार निकल जाती हैं। वह मरते समय सोचता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं इससे नहीं मर सकता, और मास्टर पी मारा जाता है, जिसे देखकर कुछ सोल्जर्स कहते हैं, अरे मास्टर पी तो एक ही अटैक में मर गए। इसके बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं, जिसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, 7 स्टार मार्शियल किंग को मारने पर प्लेयर आपको 7 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट, 70,000 ट्रू पावर और 70,000 लिंग युन जियानबू प्रोफिशिएंसी प्राप्त होती है। इसे देखकर वह खुश हो जाता है और वह मास्टर पी के सर को अपने पैर से दबाते हुए कहता है, मैं 7 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। हम देखते हैं सारे सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं। उनमें एक कहता है, वह अपनी रियल स्ट्रेंथ को छिपा रहा था। दूसरा कहता है, सभी भाग चलो, हमारे मास्टर मारे गए हैं।
हैं। तीसरा कहता है मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। उन सबको भागते देखकर जाओ फेंग कहता है अच्छा तुम मरना नहीं चाहते, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे बुली करके आसानी से बच सकते हो। इतना कहकर वह सारे सोल्जर्स पर तेजी से अटैक कर देता है और सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, लिंग युन जियानबू प्रोफिशिएंसी में 6 मिलियन पॉइंट इकट्ठा हो गए हैं और यह स्किल 6th ऑर्डर पर पहुंच गई है। जाओ फेंग कहता है बायलियू सिटी के सोल्जर्स नष्ट हो गए हैं। सिस्टम से दोबारा नोटिफिकेशन आता है 8 स्टार मार्शल किंग के लेवल पर पहुंचने के लिए प्लेयर जाओ फेंग आपको कांग्रेचुलेशन। जाओ फेंग जाते हुए कहता है C2 हाउजी मैं यहाँ आ गया हूँ। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो छत पर बैठकर जाओ फेंग को देख रहा था। वह सोचता है यह लड़का कितना खतरनाक है, यह यंगमैन कौन है, मुझे जल्दी जाकर इस सब के बारे में बताना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चेन काइसन और यान डोंगान पर आता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। यान कहता है मास्टर चेन PGQ कुछ सोल्जर्स को लेकर उस गोल्डन मास्क वाले बास्टर्ड लड़के को पकड़ने के लिए गया था और जल्दी ही वे उसे पकड़ लेंगे। मास्टर चेन कहता है यदि ऐसा हुआ तो सिटी की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी और वे दोनों हंसने लगते हैं। यैन कहता है ऐसा लगता है कि इस सिटी में स्ट्रेंथ की रैंक चेंज होने वाली है। तभी उनके पास एक सर्वेंट भागते हुए आता है। यह वही है जो जाओ फेंग पर छुपकर नजर रख रहा था। वह सर्वेंट कहता है रिपोर्ट PGQ मारा गया और जितने सोल्जर उसके साथ थे वे सभी भी मर चुके हैं। यह सुनकर येन शॉक होकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या वे सब इतनी आसानी से मारे गए। येन कहता है मास्टर चेन मेरी फैमिली में कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मास्टर चेन कहता है आराम से जाना। येन कहता है वांग डू जाओ कैपिटल में अपने लिए इनला चुनने के लिए आया है। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें मैसअप नहीं करना चाहिए। मास्टर चेन कहता है कायर क्या तुम वांग डू जाओ से मिलना चाहते हो। सर्वेंट कहता है मास्टर गोल्डन मास्क वाला लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है। मास्टर चेन गुस्से से अपनी कुर्सी तोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जारी रखो। सर्वेंट कहता है ओके मास्टर। मास्टर चेन इविल फेस बनाते हुए सोचता है अब हमारा टर्न आ गया है बिलाव सिटी पर कब्जा करने का। इसके बाद हमारा सीन एक हाउस की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पर C2 हाउजी सर्वेंट से कहता है PGQ के साथ क्या हुआ। सर्वेंट कहता है हमारे स्काउट ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसा लगता है कि अब हम बहुत जल्दी ही एक अच्छी खबर सुनेंगे। C2 हाउजी कहता है PGQ से कहो अगर उसने उस पर्सन को पकड़ लिया तो वह पता लगाएगा कि इसके पीछे कौन है। सर्वेंट कहता है यस मास्टर और वहाँ से जाने लगता है। तभी दरवाजा टूटता है और वह सर्वेंट आकर अंदर गिरता है। ओल्ड मैन कहता है किसकी इतनी हिम्मत। वह दरवाजा तोड़ने वाला हमारा MC जाओ फेंग होता है। वह कहता है PGQ को मैं मार चुका हूँ। C2 हाउजी कहता है कमीने तुम कौन हो। जाओ फेंग अटैक करते हुए कहता है मैं वह पर्सन हूँ जो तुम्हारी लाइफ को लेगा। C2 बैरियर बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। जाओ फेंग का अटैक बैरियर से टकराकर खत्म हो जाता है। जाओ फेंग पीछे होकर कहता है यह स्किल क्या है। C2 हाउजी शील्ड बनाते हुए कहता है ट्रू फोर्स शील्ड ओपन। जाओ फेंग के सामने एक बड़ी शील्ड बन जाती है। जाओ फेंग 10 पल्स शॉट से उस शील्ड पर अटैक कर देता है। C2 हंसते हुए कहता है यह स्किल ओल्ड मैन ने की है। जब तक कि किसी दूसरे की स्ट्रेंथ मेरे बराबर नहीं है तो वे सारे अटैक मेरे फोर्स फील्ड द्वारा क्रश कर दिए जाएंगे। C2 अटैक करते हुए कहता है अब मरो। उसका अटैक जाओ फेंग के पास जाने लगता है। जाओ फेंग उस अटैक को पीछे होकर डॉच कर लेता है। जिस जगह अटैक लगे होते हैं वहाँ पर गड्ढा बन गए होते हैं। जाओ फेंग पसीना पहुँचते हुए कहता है कितनी खतरनाक मार्शियल स्किल है। फॉर्चुनेटली मेरे पास लिंग युन जियानबू है। C2 हाउजी अपना ऑरा निकालते हुए कहता है बच्चे तुमने मेरी आधी पावर को लॉस करा दिया है, आज मैं तुम्हें पेन महसूस कराऊंगा। और वह अटैक करते हुए कहता है गो टू हेल। जाओ फेंग उसके सभी अटैक से डॉच करते हुए कहता है इसने मुझे मिस कर दिया, मुझे यह अटैक हिट नहीं हुआ। वह सोचता है मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा नहीं तो मैं जल्दी या बाद में मार दिया जाऊंगा। हम देखते हैं उस अटैक से जाओ फेंग के कपड़े फट गए होते हैं। इसके बाद हम कुछ सोल्जर्स और जनरल को देखते हैं जो ग्रीट करते हुए कहता है सिटी लॉर्ड। सभी सोल्जर इकट्ठे हो गए हैं जिसे देखकर C2 कहता है ग्रेट। जाओ फेंग कहता है ऑसम। C2 कहता है इस लड़के पर अटैक करो, जो सोल्जर इस लड़के को मारेगा मैं उसे रिवार्ड दूंगा। यह सुनकर सारे सोल्जर्स जाओ फेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है इसे मार दो, दूसरा कहता है हमें इसे मारने पर रिवार्ड मिलेंगे, ब्रदर चलो इसे किल करते हैं। जाओ फेंग कहता है ओ गॉड इन एक्सपीरियंस पॉइंट को कमाने में अब मजा आने वाला है, लेकिन सॉरी अब ये मारे जाएंगे। इतना कहकर वह 10+ शॉट से अटैक कर देता है जिससे कई शॉट्स निकलकर सोल्जर्स को लगती हैं। इस अटैक से कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और इस अटैक के इम्पैक्ट से गोल्डन जनरल नीचे गिर जाता है। वह कहता है अरे यार मैं तो पैरालाइज हो गया। सोल्जर्स को मारने पर सिस्टम का
नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने एक 4th स्टार वॉरियर, 10 8 स्टार वॉरियर और 39 स्टार वॉरियर को किल किया है, इसलिए आपको 8 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और 80,000 लिंग यून जियानवू प्रोफेंसी मिलती है और उसे लगातार पॉइंट्स मिलने लगते हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, लिंग यून जियानवू प्रोफेंसी में 70 मिलियन पॉइंट हो गए हैं, इसलिए इसका लेवल अप करके 10th लेवल पर पहुंचाया जाता है और लिंग यून जियानवू प्रोफिशिएंसी का करंट डाटा दिखाया जाता है। आपने मैजिकल स्किल लिंग यून जियानवू की प्रैक्टिस सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और आपको एक हिडन स्किल प्राप्त होती है और से अपने आप को तुरंत 1 किलोमीटर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसे देखकर जाओ फेंग हंसने लगता है और कहता है, यह बहुत अच्छा है। सीटू हाउजी कहता है, यह बच्चा हंस क्यों रहा है, क्या यह पागल हो गया है? लड़के, यदि तुम पागल हो गए हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, और वह जाओ फेंग पर अटैक कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए जाओ फेंग दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। सीटू हाउजी कहता है, अरे मेरा अटैक तो इसकी शैडो को लगा है, यह इतना फास्ट क्यों है? जाओ फेंग सीटू हाउजी के पीछे आ जाता है और कहता है, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। यह सुनकर सीटू हाउजी शॉक होकर जब पीछे देखता है तो जाओ फेंग का अटैक उसके बालों से टच होकर निकल जाता है। सीटू हाउजी कहता है, यह क्या था? जाओ फेंग हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम इस हेयर स्टाइल को पसंद करते हो? मैंने तुम्हारे बालों का स्टाइल चेंज कर दिया है। इसके बाद हम सीटू हाउजी को देखते हैं जिसके सर के बीच के बाल गायब हो गए होते हैं। सीटू हाउजी कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। जाओ फेंग सीटू हाउजी की ओर बढ़ते हुए कहता है, अरे तुम्हारे कपड़े बहुत टाइट हैं, मुझे उन्हें ट्रिम करने दो। और वह सीटू के पास आकर तेजी से उसका मेकअप करने लगता है। वह कहता है, तुम इतने सीरियस क्यों हो, मुझे तुम्हारा मेकअप करने दो। जाओ फेंग उसका मेकअप करके जाते हुए कहता है, मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब कृपया मुझे ग्रेट कैसल टाउन के मास्टर के पास इनवाइट करें। इसके बाद हम सीटू को देखते हैं जिसके कपड़े फटे होते हैं और उसकी एक आंख पर सर्कल बना होता है। वह भिखारी लग रहा होता है जिसे देखकर सारे सोल्जर हंसने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है, क्या यह सिटी लॉर्ड है? दूसरा कहता है, ओ माय गॉड, इसे देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया, मैं इसे और नहीं देख सकता वरना मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जाओ फेंग सीटू से कहता है कि सीटू तुम्हारी तरह नहीं दिखता है। सीटू गुस्सा हो जाता है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, तुम लड़के, मैं तुम्हें मार दूंगा। जाओ फेंग तेजी से वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे मारना चाहते हो, सपने देखो। सीटू कहता है, लड़के भाग कहाँ रहे हो, रुको। जाओ फेंग भागते हुए सोचता है, 20 से अधिक सोल्जर्स को मारने के बाद मैं 9 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर पहुंच जाऊंगा और इस ओल्ड टर्टल सीटू हाउजी को मार डालूंगा। जाओ फेंग सोल्जर्स के बीच आकर उन्हें मारने लगता है। सीटू सोचता है, जब यह बच्चा पहली बार शहर में आया था तब EQ भी आसानी से उसके द्वारा मारा जा सकता था, यह बच्चा इतना पावरफुल क्यों है? जाओ फेंग सोल्जर्स पर अटैक करते हुए कहता है, कोई भी भागने की कोशिश मत करना, तुम सभी मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट हो। सीटू सोचता है, क्या यह बच्चा सोल्जर्स को मारकर अपनी स्ट्रेंथ एनहेंस कर रहा है? सीटू हाउजी सिटी के सोल्जर से कहता है, सभी मेरे आदेश का पालन करो और जल्दी से अलग अलग फैल जाओ जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ सके और अंत में हम उस बच्चे को मार सकें। सोल्जर्स ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके लॉर्ड, यह अच्छा है, अब हमें उस बच्चे से लड़ने की जरूरत नहीं है। जब सोल्जर्स पीछे देखते हैं तो वह जाओ फेंग को पाते हैं जो तेजी से उनकी ओर आ रहा होता है। सोल्जर्स कहते हैं, यह अच्छा नहीं है, अरे ये बच्चा तो दोबारा पकड़ने के लिए आ रहा है, सभी भागो। सारे सोल्जर्स भागने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है, मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहता। जाओ फेंग हाफते हुए कहता है, सोल्जर्स भागना बंद करो, मुझे तुम्हें मारकर जल्दी से अपग्रेड करना है। वह 10+ शॉट से सोल्जर्स पर अटैक कर देता है जिसे देखकर सीटू हाउजी सोचता है, हमें इसे और पावरफुल नहीं होने देना चाहिए। सीटू कहता है, रियल फोर्स फील्ड, जिससे सोल्जर्स के ऊपर एक शील्ड बन जाती है और सभी शॉट्स उस शील्ड से टकराकर गायब हो जाती हैं। जाओ फेंग कहता है, इस ओल्ड टर्टल ने इसे कैसे डिफेंड किया, यह मुझे मारने की क्षमता रखता है। सीटू कहता है, हमें इसे स्थापित करने की आवश्यकता है, मैं पहले से ही यह जानता हूँ कि इसकी पावर लगातार कैसे बढ़ रही है, मैं तुम्हें और किसी भी सोल्जर्स को नहीं मारने दूंगा। जाओ फेंग सोचता है, क्या वह मेरे सीक्रेट को जानता है? सीटू ट्रू फोर्स फील्ड से सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देता है जो अटैक सोल्जर्स पर जाकर लगता है। सोल्जर्स कहते हैं, सिटी लॉर्ड, हमारी लाइफ को जाने दें, हम उसे मारने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस अटैक के कारण सोल्जर्स मरने लगते हैं और कहते हैं, सीटू हाउजी, तुम्हें मरना ही होगा। जाओ फेंग कहता है, सीटू ने मेरे साथ ट्रिक की है। सोल्जर्स चारों तरफ से धुएं से घिर जाते हैं। जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं वे सारे सोल्जर्स मर चुके होते हैं और केवल उनकी वहाँ हड्डियां बची रह जाती हैं। जाओ फेंग गुस्सा होकर कहता है, सीटू बहुत क्रूअल है, उसने मुझे अपग्रेड भी
देरी नहीं करने दिया, उसने वास्तव में सारे सोल्जर्स को मार दिया। इसके बाद हम सीटू हाउजी को देखते हैं, जो मार्शियल आर्ट की कसम लेते हुए कहता है, हमारी सीटू फैमिली की सदियों पुरानी फाउंडेशन लड़के तुम्हारे कारण डिस्ट्रॉय हो गई है और मार्शल आर्ट का अंत हो गया है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर मार दूंगा। और आसमान में एक पावरफुल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को काफी दूर से देखा जा सकता था। इसे देखकर यान डोंगान कहता है, क्या सीटू हाउजी को सच में मार्शल आर्ट की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था? जाओ फैंग कहता है, यह ओल्ड टर्टल सच में क्रेजी है, मुझे जल्दी अपने लेवल को अपग्रेड करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ जाओ फैंग तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे सीटू अपनी शील्ड के अंदर उड़ते हुए आ रहा होता है। जब वे सिटी की ओर आते हैं तो उन्हें देखकर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। बहुत शोर है, वे वहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये लॉर्ड हैं। वह किसका पीछा कर रहे हैं? जाओ फैंग उन लोगों से कहता है, जल्दी से रास्ते से हट जाओ, सीटू हाउजी पागल हो गया है। जब सीटू हाउजी उन लोगों के ऊपर आता है तो वह उन पर अटैक कर देता है। जहाँ एक पर्सन कहता है, यह क्या है? एक बच्चा कहता है, मदर मेरी हेल्प करो। एक और पर्सन कहता है, मेरे बच्चे यहाँ से भाग जाओ। सीटू हाउजी तुम पागल हो, यहाँ तक कि तुम्हारे अटैक से सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। सीटू जाओ फैंग से कहता है, बच्चे तुम्हें आज मरना होगा। जाओ फैंग सीटू के सामने रुक जाता है और कहता है, उन सभी को मारना बंद करो, वे सभी ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। सीटू हंसने लगता है और कहता है, मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ, वे मेरे लोग हैं। जाओ फैंग अपनी मुट्ठी में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, और अटैक कर देता है। सीटू अपने हाथ से अटैक करते हुए कहता है, अब मरो। उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और उन अटैक्स के कारण वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। जाओ फैंग कहता है, तुम्हें लानत है। वह सोचता है, इस कमीने के कारण मैं अपग्रेड नहीं कर सका। सीटू जाओ फैंग पर पीछे से अटैक करते हुए कहता है, मैं पहले तुम्हारे हाथ पैर बर्बाद कर दूंगा, फिर तुम्हारे परिवार को ढूंढता हूँ और फिर उन सभी को तुम्हारे सामने एक एक करके मारूंगा। जाओ फैंग उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना सीटू हाउजी मुझ पर इतनी जल्दी अटैक करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? सीटू फिर से जाओ फैंग का पीछा करने लगता है, जिसे देखकर एक पर्सन कहता है, ऐसा लगता है जीनियन प्यूपिल को सीटू ने मार डाला है, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? जाओ फैंग सिस्टम को आवाज लगाकर कहता है, सिस्टम मेरी हेल्प करो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, होस्ट हमने आप पर खतरा डिटेक्ट किया है। यदि आप इस खतरे से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्किल या वेपन परचेज करना होगा। सिस्टम जाओ फैंग को स्किल्स और वेपन दिखाने लगता है, जिन्हें स्क्रॉल करते हुए जाओ फैंग कहता है, ये सभी अच्छी चीजें हैं। सिस्टम में मेरे पास कितने सुप्रीम कॉइन हैं? इसके बाद जाओ फैंग सीटू के अटैक से बचकर भागने लगता है। सिस्टम कहता है, होस्ट आपके पास एक सुप्रीम कॉइन है, इसलिए आप कोई भी आइटम को परचेस नहीं कर सकते हैं। जाओ फैंग शॉक होकर सोचता है, मैं अब कोई नया आइटम बाय नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए? सिस्टम का दोबारा नोटिफिकेशन आता है, आप इस सिस्टम के 1000वें होस्ट हैं, इसलिए सिस्टम आपको लकी व्हील घुमाने के लिए एक स्पेशल चांस देता है, क्या आप इसे ओपन करेंगे? जाओ फैंग कहता है, सिस्टम जल्दी से उसे ओपन करो। तभी सिस्टम में व्हील घूमने लगता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। इसके बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको डेडली रिदम कार्ड प्राप्त हुआ है। जाओ फैंग उस कार्ड को पकड़कर कहता है, वेल यह ऑसम है, अब मैं इसका यूज करूंगा। सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट इस डेडली रिदम कार्ड का इफेक्ट 10 मिनट तक रहेगा, और सिस्टम में 10 मिनट की उल्टी काउंटिंग दिखती है। जाओ फैंग कहता है, सीटू हाउजी को मारने के लिए मुझे किसे चूज करना चाहिए? तभी सिस्टम टारगेट सर्च करने लगता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम के द्वारा टारगेट पर्सन को लॉक्ड कर दिया गया है और वह चैन काइसन है। जाओ फैंग कहता है, चलो अब खेल शुरू करते हैं। वह सीटू को चिढ़ाते हुए कहता है, ओल्ड टर्टल तुम्हारे पास मुझे मारने की एबिलिटी नहीं है, और उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचकर सीटू कहता है, बच्चे मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जाओ फैंग कहता है, टेलीपोर्ट, और वह टेलीपोर्ट होकर चैन काइसन के पास आ जाता है और कहता है, मास्टर मैं आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार सीटू हाउजी को यहाँ लेकर आ गया हूँ। सीटू और चैन काइसन एक दूसरे को अपने सामने देखकर शॉक हो जाते हैं। सीटू कहता है, क्या यह तुम्हारा प्लान था? चैन काइसन जाओ फैंग पर गुस्सा होकर अटैक करते हुए कहता है, ये तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? तभी जाओ फैंग अपना डेडली रिदम कार्ड लॉन्च कर देता है, जिससे उनके आसपास का टाइम 100 गुना स्लो हो जाता है। जाओ फैंग इविल फेस बनाकर सीटू के पास आकर कहता है, इसके बारे में सोचो कि केवल तुम्हारे सोल्जर्स ही क्यों मारे गए हैं, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है, इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट चैन काइसन को होगा, अब वह तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, जबकि उसके पास उतने सैनिक भी नहीं है। इस ब्लू सिटी में अब चैन काइसन का एक अलग नाम होगा, और मैंने सुना है कि तुम्हारे यंगेस्ट सन को चैन काइसन
काइसन ने मार दिया है। यदि अब तुम उसे नहीं मारोगे तो वह तुम्हें मार डालेगा। अब इंतजार मत करो और उसे मार डालो। इसके बाद जाओ फेंग चेन काइसन के पास जाकर कहता है, सीटू हाउजी की गति अब बहुत कम हो गई है। जब चेन फैमिली का राइज हुआ, क्या आप कई वर्षों से डिप्रेस्ड हैं? ब्लू कंट्री का नाम चेन कंट्री होना चाहिए। सीटू आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसे अभी मार डालो, आप बॉस हैं। जिसे सुनकर चेन काइसन सीटू से कहता है, मैं इस सिटी का ओनर हूँ। सीटू कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। वे एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। चेन काइसन का अटैक पावरफुल होता है जो सीटू को लगता है, जिससे सीटू हाउजी घायल होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जाओ फेंग कहता है, चेन काइसन के एक ही मूव से इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है, इसकी स्ट्रेंथ कम से कम वू जोंग जितनी होगी। ऐसा लगता है कि मेरी लेवल अप करने की स्पीड इनफ नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी लेवल अप करना होगा। चेन काइसन सीटू पर अटैक करते हुए कहता है, नर्क में जाओ। जाओ फेंग सोचता है, सिट, इससे तो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते, यदि ये इसे मार देता है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वह चेन काइसन से कहता है, रुको चेन काइसन। चेन काइसन कहता है, अब क्या हुआ? जाओ फेंग कहता है, आपने सीटू हाउजी को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन उसके लोग अभी भी इस सिटी में हैं। घास काटने से जड़ें खत्म नहीं होगी। क्या यह ठीक नहीं होगा कि आप इसे मुझे सौंप दें और सिटी की मेन गवर्नमेंट के पास जाकर उन सबको खत्म कर दें? चेन काइसन कहता है, इस बात में लॉजिक है, और वह वहाँ से उड़कर चला जाता है। जाओ फेंग कहता है, फॉर्चुनेटली अभी भी फेटल रिदम कार्ड में 2 मिनट बचे हैं। जाओ फेंग सीटू के पास जाकर कहता है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों बहुत बुरे हो, वास्तव में उसने मुझे बुली किया। सीटू घबराते हुए कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? जाओ फेंग अपना मास्क हटाते हुए कहता है, फेंग मेरी मेड का अपमान करना चाहता है और मुझे मारना चाहता है, और वह अपना फेस दिखा देता है। वह कहता है, मैं यीशु सिटी से हूँ, मेरा नाम जाओ फेंग है। सीटू उसे देखकर कहता है, तो यह तुम हो ट्रेस लड़के जिसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिस यान जियर के साथ हुआ था? यह इम्पॉसिबल है। जाओ फेंग उस पर अटैक करते हुए कहता है, टाइम वेस्ट मत करो और मरो। सीटू अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं अपने साथ तुम्हें भी मार दूंगा। जिसे देखकर जाओ फेंग शॉक होकर सोचता है, यह सही नहीं है, यह ओल्ड पर्सन अपने आप को ब्लास्ट करना चाहता है। जाओ फेंग जल्दी से टेलीपोर्ट होकर पीछे हट जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम चेन काइसन को देखते हैं जो उड़ते हुए जा रहा होता है। वह कुछ फील करके रुक जाता है। वह कहता है, एक मिनट रुको, मैंने सीटू के साथ फाइट कैसे की? वह यह बात इसलिए सोचता है क्योंकि डेडली रिदम कार्ड का इफेक्ट खत्म हो गया था। चेन काइसन गुस्सा होते हुए अपनी मुट्ठी बनाकर कहता है, ये सब उस लड़के ने किया होगा। इसके बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं जिसके सामने सीटू ने अपने आप को ब्लास्ट किया था, जिसके इम्पैक्ट से उसे चोट लग जाती है और वह खांसते हुए कहता है, इस ओल्ड टर्टल ने अपनी बॉडी को ब्लास्ट करके खुद को मार लिया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, आपने 9 स्टार वॉरियर को किल किया है, इसलिए आपको 9 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और 9 लाख मैजिक स्किल प्राप्त होती है, और आपको जिऊ जिंग वू वांग पर लेवल अप किया जाता है। जाओ फेंग का लेवल अप होने लगता है। वह कहता है, हालांकि मैं 9 स्टार मार्शियल किंग के लेवल पर हूँ, लेकिन चेन काइसन वू जोंग लेवल पर है, मुझे और भी लेवल अप करना होगा। जाओ फेंग उस ओर बढ़ने लगता है जहाँ सीटू की बॉडी ब्लास्ट हुई थी। वह कहता है, चलो देखते हैं कि इस ओल्ड टर्टल के पास कुछ अच्छा आइटम मिलता है या नहीं। वह कुछ देखते हुए कहता है, वहाँ वह छोटी सी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट क्या है, और वह उसे अपने हाथ में ले लेता है। वह ऑब्जेक्ट उसके हाथ से निकलकर भागने लगती है और उससे आवाज आती है, मुझे यी फैंग शिव चेन जाओ फेंग ने मारा है। इसे सुनकर जाओ फेंग कहता है, यह ठीक नहीं है, यह तो मैसेंजर जेड चाम है। जाओ फेंग उसे पकड़ने के लिए तेजी से जाने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता। वह कहता है, ओह शिट, मैं उसे नहीं पकड़ सका, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सीटू के मरने की न्यूज यह मैसेंजर जेड किसे देगा। तभी चेन काइसन उसके पास आते हुए कहता है, गोल्डन फेस वाले लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की, जो तुमने मेरा यूज करके सीटू को मार दिया। जाओ फेंग उसे देखकर कहता है, यह ठीक नहीं है। सिट, चेन काइसन तो इतनी जल्दी वापस आ गया। चेन काइसन गुस्सा होकर कहता है, यह कैसे हो सकता है, यह तुम ही हो जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ। वह फिर से कहता है, क्या तुम ही वह कमीने नहीं हो, यह कैसे हो सकता है? जाओ फेंग कहता है, ओह सीटू इतना घातक था, वह तुम्हारे द्वारा आसानी से कैसे मारा जा सकता है? चेन काइसन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मौका मिला हो? जाओ फेंग कहता है, मुझे नहीं पता कि वह क्या बड़ी बात है, क्या यह ओल्ड पागल कुत्ता है, इसकी नाक बहुत अच्छी है। चेन काइसन तेजी से उसकी ओर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, लिटिल बॉय अब मेरी बारी, मुझे डर है कि तुम अब मर जाओगे। जाओ फेंग तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच जाता है। चेन काइसन गुस्सा करते हुए कहता है, क्या इस बदमाश के पास ऐसी ही तरकीबें हैं? जाओ फेंग कहता है, इतनी तेज मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लिंग युन जियानबू स्किल भी कम्प्लीटली इसके अटैक से नहीं बचा पाएगी। वू जोंग लेवल की पावर का मुकाबला सच में कठिन है। चेन
काइसन दोबारा अटैक करते हुए कहता है, अब देखता हूँ कि तुम भागकर कहाँ जाते हो। जाओ फेंग उसके अटैक से बचते हुए कहता है, तुम पागल ओल्ड डॉग हो। इसके बाद जाओ फेंग वहाँ से भागने लगता है। वह भागते हुए कहता है, पागल ओल्ड डॉग, तुम मुझे बुली कर रहे हो, रुको, मैं जाकर तुम्हारा हाउस डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चेन काइसन अपने पाम से अटैक करते हुए कहता है, लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वह अटैक जमीन में लगकर एक बड़ा ब्लास्ट करता है। उस ब्लास्ट से जाओ फेंग बच जाता है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट उस पर भी हुआ होता है। वह घबराकर कहता है, चेन काइसन, तुम पागल कुत्ते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। जियाओये और तुम इंडलेस हो। चेन काइसन कहता है, लिटिल बास्टर्ड, रुक जाओ। दूसरी ओर जाओ फेंग जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन से सोल्जर्स पर अटैक करते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुमने मेरी फैमिली और मुझे बुली किया था, उसी समय से तुम सभी मेरे इनेमी बन गए थे। हालांकि चेन फैमिली इंडलेस है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वह फिर से 10 पल्स स्वॉर्ड एरे से बचे हुए सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। उस अटैक के कारण वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ सोल्जर्स अटैक के इम्पैक्ट से उड़ जाते हैं। वे कहते हैं, लॉर्ड, हम मरना नहीं चाहते। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम का लगातार नोटिफिकेशन आने लगता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर जाओ फेंग, 485 वॉरियर को मारने पर आपको 14 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और 7 लाख मैजिक स्किल प्राप्त होती है। 567 सिक्स जनरल को मारने पर आपको 160 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त होते हैं और 160.2 गॉड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त होती है और इसी तरह उसे लगातार पॉइंट्स मिलने लगते हैं। इतने सारे पॉइंट्स मिलने के कारण जाओ फेंग खुश हो जाता है। तभी वहाँ चेन काइसन आकर गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने मेरे इतने सोल्जर्स को मार दिया। लिटिल बॉय, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जो भी लोग तुम्हारे करीब हैं उन सबको पकड़कर डेली उन्हें पनिश करूंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देखकर जाओ फेंग कहता है, सिट, वह मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए गया है। मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि उसका सामना कर सकूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। वह सिस्टम को बुलाता है और कहता है, सिस्टम, मैं जल्दी से वुजोंग लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई जल्दी लेवल अप करने का तरीका है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम को होस्ट के जल्दी लेवल अप करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर का पता चला है। लेवल अप करने का काम शुरू होता है। तभी सिस्टम में मिशन ट्रिगर होता है। उस मिशन में लिखा होता है कि आधे साल के भीतर यीशु सिटी के जाओ फैमिली को जाओ फैमिली की मेन लाइन में वापस ले जाना है। मिशन का लेवल ए, मिशन का रिवार्ड गॉड लेवल ब्लड लाइन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्टीवेशन लेवल लियान जाओ। यदि मिशन फेल्ड हुआ तो सिस्टम प्लेयर को खत्म कर देगा। यदि प्लेयर इस मिशन को लेना चाहता है तो एक्सेप्ट पर क्लिक करे। जाओ फेंग कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और वह एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है। इसके बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपको 1 स्टार वुजोंग के लेवल पर पहुंचने के लिए और जाओ फेंग का लेवल अप हो जाता है। जिसके बाद जाओ फेंग वहाँ से जाते हुए सोचता है, ग्रैंडपा, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद रात का सीन यीशु सिटी के जाओ फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ जाओ फेंग के ग्रैंडपा चेयर पर बैठे होते हैं और उनके सामने जी जेंग खड़ी होती है। ग्रैंडपा कहते हैं, जाओ फेंग काफी समय से गायब है और उसके वापस आने की कोई खबर नहीं है। जी जेंग कहती है, मुझे विश्वास है कि यंग मास्टर जहाँ भी होंगे वहाँ ठीक होंगे। तभी चेन काइसन कमरे की छत तोड़कर नीचे आने लगता है। वह गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है, जाओ फेंग ठीक है, लेकिन अब आपका काम हो गया है। ग्रैंडपा कहते हैं, चेन काइसन, तुम यहाँ क्यों आए हो। चेन काइसन कहता है, तुम्हें इसके बारे में अपने अच्छे ग्रैंडसन जाओ फेंग से पूछना चाहिए। अगर वह ना होता तो मैं यहाँ कैसे आता। जी जेन घबराते हुए कहती है, मास्टर, उसके साथ क्या कुछ गलत हुआ है। ग्रैंडपा चेन काइसन से कहता है, उसके साथ क्या हुआ है। चेन काइसन कहता है, उसे मरना ही होगा और तुम चीटियों को भी मरना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वह उन दोनों पर अटैक कर देता है और कहता है, गो टू हेल, और वहीं उसका इंतजार करो। उस अटैक को अपनी ओर आते देखकर ग्रैंडपा जी जेन को धक्का देते हुए कहते हैं, केयरफुल रहो। उस अटैक को काफी दूर से जाओ फैमिली के लोग देखते हैं। इसके बाद हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जिन्हें वह अटैक हिट कर चुका होता है, जिसे देखकर जी जेन कहती है, पैट्रियार्च, क्या आप ठीक हैं। ग्रैंडपा की हालत खराब हो चुकी होती है और उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जी जेन ग्रैंडपा के पास आकर उन्हें संभालती है। चेन काइसन कहता है, क्या तुम जाओ फेंग की वुमेन हो। मैं तुम्हें मारकर वॉल पर लटकाऊंगा, जिसे देखकर जाओ फेंग पागल हो जाएगा। ग्रैंडपा चेन काइसन पर अटैक करते हुए कहता है, तुम ओल्ड बीस्ट, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। चेन काइसन उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। अभी जाओ फैमिली के लोग अंदर आने लगते हैं। वे कहते हैं, पैट्रियार्च, क्या आप ठीक हैं। चेन काइसन को देखकर जाओ फैमिली के लोग कहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारी जाओ फैमिली में आने की हिम्मत कैसे हुई। और वे बाकी जाओ फैमिली के लोगों से कहते हैं,
चलो हम सब मिलकर इसे मार डालते हैं। जिसे सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, उस पर अटैक मत करना, वह बहुत स्ट्रांग है, वह एम्परर वुजोंग लेवल पर है, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। चेन काइसन उन सभी लोगों पर पाम अटैक करते हुए कहता है, तुम मेरे लिए एक आंट्स के ग्रुप के अलावा कुछ नहीं हो। और वह अटैक उन सभी जा फैमिली के लोगों पर लगता है, जिससे वे घायल हो जाते हैं। जा फैमिली के लोग कहते हैं, यह कितना हॉरिबल था, यदि हम सब मिलकर भी इस पर अटैक करेंगे तो इसके पाम अटैक से मारे जाएंगे। जा फैमिली के ऐसे एनिमीज दोबारा कैसे बन गए? चेन काइसन जी जैंग से कहता है, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें और जाओ फैंग को एक साथ शर्त लगाने दूंगा। तभी हम देखते हैं जी जैन के कपड़े लकड़ी में उलझकर फट जाते हैं और वह नीचे गिर जाती है। जी जैन कहती है, यंग मास्टर आप कहाँ हैं? मेरी हेल्प कीजिए। चेन काइसन जी जैंग पर अटैक करते हुए कहता है, गो टू हेल। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ जाओ फैंग की एंट्री हो जाती है और वह उस अटैक को रोक लेता है। इसके बाद वह कहता है, चेन काइसन आज तुम मारे जाओगे। उन अटैक के टकराने से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। जाओ फैंग जी जैन को बचाकर अपने पास ले लेता है और जाओ फैंग गुस्सा होकर ऑरा रिलीज करने लगता है। वह कहता है, ओल्ड डॉग आज तुम मारे जाओगे। हम देखते हैं चेन काइसन ने जिस हाथ से अटैक किया था उस हाथ में चोट लग चुकी थी, जिस कारण वह अपने हाथ को पीछे छिपा लेता है। वह सोचता है, इस बच्चे ने कौन सी सेक्रेट टेक्निक यूज की है जिस कारण इसकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर हो गई है। जाओ फैंग को वहाँ देखकर जाओ फैमिली के लोग कहने लगते हैं, ग्रेट, यंग मास्टर वापस आ गए हैं और वह इस ओल्ड मैन को मार देंगे। यंग मास्टर आपकी लाइफ लंबी हो। जी जैंग रोते हुए जाओ फैंग से कहती है, यंग मास्टर आप फाइनली वापस आ गए। जाओ फैंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है, अब सब ठीक है, तुम ग्रैंडपा को लो और उन्हें लेकर सेफ जगह चली जाओ, मैं पहले इस ओल्ड मैन को निपटाऊंगा। जी जैन ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें खड़ा होने में हेल्प करती है। ग्रैंडपा कहता है, तुम्हें इस ओल्ड चेन काइसन को मारना होगा। जाओ फैंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, चेन काइसन आज मारा जाएगा। चेन काइसन हंसते हुए कहता है, एरोगेंट लड़के, तुम्हारी तुच्छ मार्शल आर्ट स्किल मुझे मारेगी। जाओ फैंग हंसते हुए कहता है, ओल्ड डॉग तुम केयरफुल रहो, मैं अब वुजोंग लेवल पर हूँ। और दोनों अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। जाओ फैंग के ऑरा को देखकर चेन काइसन शॉक होकर कहता है, ये कैसे हुआ? केवल आधे दिन के अंदर तुम वुजोंग लेवल पर कैसे आ सकते हो? जाओ फैंग 10 पल्स स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है, तुम पहले ही मर चुके हो। हम देखते हैं उस अटैक के कारण कई स्वॉर्ड चेन काइसन की ओर बढ़ती हैं, जिनसे बचते हुए वह सोचता है, इस लड़के ने लेवल अप कर लिया और वुजोंग लेवल पर पहुंच गया, अब मैं इसे नहीं मार सकता। यह अच्छा होगा कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊं और इसे मारने की कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखूं। और वह छत पर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, लड़के मेरा इंतजार करना, जाओ फैमिली को मैं जल्दी या बाद में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जाओ फैंग उसे देखकर कहता है, तुम नहीं भाग सकते और जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना केवल तुम्हारा ड्रीम है। इतना कहकर वह उस पर अटैक कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें अभी और यहीं मार दूंगा। जाओ फैंग के अटैक से चेन काइसन के चारों तरफ एक शॉर्ट फॉर्मेशन बन जाती है। चेन काइसन उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अटैक करने लगता है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता है। वह कहता है, यह कितना पावरफुल है, जाओ फैंग इसे रोक दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ फैंग उस फॉर्मेशन से अटैक करते हुए कहता है, मरो ओल्ड मैन। और उस फॉर्मेशन से एक स्वॉर्ड निकलकर चेन काइसन के आर पार हो जाती है। चेन काइसन जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। वह कहता है, शिट, मैं मरने वाला हूँ, और वह वहीं मारा जाता है। जाओ फैंग उसके ऊपर पैर रखकर कहता है, तुमने मेरी मेरिडियंस को क्रिपल्ड किया और मेरी फैमिली की इंसल्ट की, तुम मरना डिजर्व करते हो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, बॉस चेन काइसन को मारने के लिए आपको 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 300 गोल्ड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त हुई है और आपको कैरेक्टर समन करने का कार्ड मिला है। जाओ फैंग कहता है, चेन काइसन और सीटू हाउजी मारे गए हैं, अंततः मेरी जाओ फैमिली शांति से रह सकेगी। जाओ फैमिली के लोग खुश होकर कहते हैं, यंग मास्टर ने वुजोंग लेवल के पर्सन को मार दिया, मास्टर अमेजिंग है, मास्टर इनविजिबल है, अब फाइनली जाओ फैमिली टॉप फैमिली बनेगी। जाओ फैंग कहता है, जाओ फैमिली के लोगों, मेरे ऑर्डर को सुनो और तुरंत इंजर्ड लोगों को रेस्क्यू करो और फैमिली हाउस को रिपेयर करो। जाओ फैमिली के लोग ग्रीट करते हुए कहते हैं, यस मास्टर, और वे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जाओ फैंग ग्रैंडपा के पास जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, जाओ फैंग क्या तुम ठीक हो? जाओ फैंग कहता है, हाँ, और वह उनकी कंडीशन को देखते हुए कहता है, ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? जाओ फैंग के ग्रैंडपा उसे एक जेट दिखाते हुए कहते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस आधे महीने के रेस्ट से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अब एक हिडन डेंजर आ गया है। और ग्रैंडपा उस जेट में अपनी एनर्जी डालते हैं, जिससे उस जेट से चिल्लाते हुए सीटू की इमेज बाहर निकलने लगती है। सीटू की इमेज बाहर निकलकर कहती है, मैं अपना बदला लूंगा जाओ फैंग, जिसने मुझे मारा है, बस इंतजार करो। जिसे देखकर जाओ फैंग कहता है, ग्रैंडपा यह आपको कहां से मिला? ग्रैंडपा कहते हैं, यह मुझे सीटू फैंग की बॉडी से मिला है, उसके लिए सीटू बहुत सिंसियर था। जाओ फैंग हंसते हुए कहता है, ग्रैंडपा
ग्रांडपा निश्चिंत रहिए, आपका ग्रैंडसन पहले से वुजोंग लेवल पर पहुंच गया है। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। ग्रांडपा कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीटू फैमिली के हाउस पर आता है, जहाँ एक पर्सन सीटू हाउजी की बची हुई सोल को ग्रीट कर कहता है, फादर। वह सीटू हाउजी का यंगेस्ट सन सीटू चेंग होता है। वह रोते हुए गुस्सा होकर कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि जाओ फेंग मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगता है और सोचता है, मैं अभी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं केवल बदला लेने के लिए असैसिन के पास जा सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यीशु सिटी की जाओ फैमिली में आता है, जहाँ जाओ फेंग और उसके ग्रैंडपा बैठे होते हैं। जाओ फेंग अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा, हर 3 साल में होने वाली मेन लाइन क्लैन की मीटिंग के अलावा क्या मेन लाइन में वापस लौटने का कोई रास्ता है? ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम यीशु चेंग जाओ की मेन लाइन में वापस जाना चाहते हो? जाओ फेंग कहता है, हाँ ग्रैंडपा, न केवल मैं बल्कि सभी को मेन लाइन में वापस ले जाऊंगा और उस नाम को भी खोजूंगा जिसने मेरे फादर को उस दिन हिट किया था। वह मुट्ठी में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, आई के बदले आई। ग्रैंडपा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऑलराइट, तुम अच्छे लड़के हो, तुम जेनर के सन और मेरे ग्रैंडसन होना डिजर्व रखते हो। और वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। जाओ फेंग कार्टून फेस बनाकर रोते हुए सोचता है, अगर मैं मेन लाइन में वापस नहीं गया तो सिस्टम मुझे मार देगा। ग्रैंडपा कहते हैं, क्लैन मार्शियल आर्ट के अलावा जाओ फैमिली की कैपिटल में पहले ही दिन अपने साथियों को हराने के बाद ही वह मेन लाइन में वापस जा सकता है, लेकिन यह डिफिकल्ट है। मेन लाइन के जीनियस और जिनके पास रिसोर्सेस हैं, वे लोग उस समय मेन ब्रांच की पहुंच से बाहर हैं जब युद्ध चल रहा था। जाओ फेंग कहता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जियाओ ये एक प्लग वाला मैन है। वह कहता है, ग्रैंडपा चिंता मत कीजिए, मैं इस फैमिली को लीड करके वापस मेन फैमिली में ले जाऊंगा। इसके बाद जाओ फेंग अपने कमरे की ओर आने लगता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, जी जेंग भागकर उसे हक कर लेती है, जिससे जाओ फेंग अचानक शॉक हो जाता है। जी जेंग कहती है, मास्टर फाइनली आप वापस आ गए, मैंने आपको मिस किया है। जाओ फेंग कहता है, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों हो? और वह एक परवर्ट फेस बनाते हुए सोचता है, इसका क्या मतलब है? क्या आज रात मैं अपनी वर्जिनिटी को लॉस कर दूंगा? इसके बाद जाओ फेंग अपने आप को संभालते हुए कहता है, जी जेंग, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन अभी फैमिली पर अटैक हुआ है, इसलिए यह सही समय नहीं है। जी जेंग कहती है, मास्टर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। जाओ फेंग कहता है, लेकिन क्या तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का कल्टीवेशन करना असंभव नहीं है? जी जेन उदास होकर कहती है, ओ मैं ट्रू पावर गैदर नहीं कर सकती हूँ। जी जेन जाओ फेंग का हाथ पकड़कर कहती है, मास्टर हर समय आप मुझे बचाने के लिए आते हैं, जी जेन आपके ऊपर बर्डन बनना नहीं चाहती है। जाओ फेंग उसके सर को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आकर तुम्हें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा। तभी जी जेन जाओ फेंग के गाल पर किस कर लेती है और कहती है, थैंक यू मास्टर। जाओ फेंग सोचता है, यह तो बहुत अच्छा है। जी जेन कहती है, मास्टर मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। जी जेन ब्लश करते हुए वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मैं आपके 16वें बर्थडे का वेट कर रही हूँ। मास्टर मैं आपके लिए एक गिफ्ट तैयार करूंगी जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहेंगे।